हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं कायिकी प्रवर्धन, मुकुलन और पुनरुद्भवन, जिसे कहते हैं पुनर्जनन। ठीक है, तो चलिए इन तीनों टॉपिक को आज हम आपको उदाहरण के साथ समझाएंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 12th क्लास के बायोलॉजी वाले और 10th क्लास के बच्चे भी देख सकते हैं। ठीक है, विज्ञान के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों। ठीक है, आपके हर साल एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कायिकी प्रवर्धन मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता क्या है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जब मनुष्य, ठीक है, जब मनुष्य कृत्रिम रूपों से पौधों के विभिन्न भागों रचनाओं से नवीन पौधे उत्पन्न करता है, तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, कायिकी प्रवर्धन कहते हैं। कहने का मतलब है यह पौधों में अलैंगिक जनन की विधि है। ठीक है, आपको याद रखना ये कैसी विधि है, अलैंगिक जनन की विधि है। यानी इनमें बीज का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या नहीं होता है, इनमें बीजों का उपयोग नहीं होता है, फिर भी इससे नया पौधा तैयार हो जाता है। जैसे मान लो, जब मनुष्य पौधे के किसी भाग, ठीक है, मनुष्य पौधे के किसी भाग से मतलब जड़, तना, पत्ती का यूज करके नया पौधा तैयार करता है, तो इसे ही क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को ही कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, जैसे मनुष्य कोई पौधा लेता है और उसके जैसे जड़, तना, पत्ती हुआ, उसका यूज करके क्या करता है, वो एक नया पौधा तैयार करता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, कायिकी प्रवर्धन कहते हैं। तो इस टाइप से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, गुलाब, गन्ना, आलू, मनी प्लांट आदि पौधों में कायिक प्रवर्धन होता है। ये सभी क्या होते हैं, कायिक प्रवर्धन के उदाहरण होते हैं। जैसे कि गुलाब में कैसे होता है, इसकी टहनी लगाकर, इसका जो तना होता है उसको लगाकर नया पौधा तैयार किया जा सकता है। ठीक है, इसका जो तना होता है, टहनी होती है, उससे एक नया पौधा तैयार मतलब उगाया जा सकता है। ठीक है, आपने कभी किया होगा, ठीक है, गुलाब की आपने टहनी को लगाया होगा और उसमें ही क्या हो जाते हैं, गुलाब के फूल हो जाते हैं, जिससे वो क्या हो जाता है, एक नया पौधा तैयार हो जाता है। तो उसमें किसका उपयोग हो रहा है, उसमें उपयोग हो रहा है तने का। ठीक है, उसमें किसका उपयोग हो रहा है, टहनी का। तो इस टाइप से आप कायिक प्रवर्धन द्वारा इसमें आप बिना बीज के पौधे तैयार कर सकते हैं। जैसे मनी प्लांट आपने देखा होगा, इसकी डंडी पानी में रखकर नया पौधा बनाया जा सकता है। गन्ने में भी आपने देखा होगा, खेतों में इसके तनों के टुकड़ों से नए पौधे तैयार किए जाते हैं। ठीक है, आलू में देखा होगा आपने, इसमें इसकी जो कली से नया पौधा बनता है। ठीक है, इसमें आलू की कली से क्या बनता है, नया पौधा बनता है। प्याज और लहसुन में देखा होगा, इनकी कंद से नए पौधे तैयार किए जाते हैं। ठीक है, इस टाइप से क्या होता है, कायिक प्रवर्धन होता है, जिसमें क्या होता है, पौधों के किसी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती का यूज करके नया पौधा तैयार किया जाता है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, कायिक प्रवर्धन कहलाती है। इसमें बीज का प्रयोग नहीं होता है, इसमें प्लांट बिल्कुल अपनी मदर जैसा बनता है, मतलब इसमें माता जैसा ही बनता है। यह तेज और सरल विधि है। ठीक है, ये तो हो गया कायिक प्रवर्धन, आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं मुकुलन। ठीक है, मुकुलन क्या होता है वो देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब मुकुलन देख लेते हैं। ठीक है, मुकुलन क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ जीवों में उनके शरीर पर कुछ उभार उत्पन्न हो जाते हैं, जो परिपक्व होने पर मूल जीव से अलग होकर नया जीव उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, मूल जीव से अलग होकर नया जीव उत्पन्न करते हैं। जनन की यह विधि क्या कहलाती है, मुकुलन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, इस टाइप का हमें किन किन में देखने को मिलता है, ईस्ट में, हाइड्रा में, स्पंज में, मुकुलन द्वारा इसमें जो जनन होता है इसमें हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके कहने का मतलब यह है कि कुछ जीवों में शरीर पर छोटे छोटे उभार या फोड़े बन जाते हैं। ठीक है, जब ये उभार बड़े होकर क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। जब ये उभार बड़े होकर क्या होंगे, ये उस जीव से अलग हो जाएंगे, तो ये नया जीव बना देते हैं। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। मतलब नया जीव पुराने जीव के शरीर से निकले हुए छोटे उभार से बनता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर मुकुलन, यहाँ पर हाइड्रा में जो मुकुलन होता है, ठीक है, हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की मुकुलन प्रक्रिया द्वारा यहाँ पर जो बनता है, यहाँ पर मैंने इसका उदाहरण लिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जीव शरीर में क्या होता है, यहाँ पर छोटा सा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा उभार, क्या होता है, उभार उत्पन्न हो जाता है। ठीक है,
इस टाइप से आप देख सकते हैं, ठीक है। ये फिर थोड़ा थोड़ा ये बढ़ने लगता है, थोड़ा ये बड़ा हो जाता है, फिर यहाँ पर इस टाइप से एक नया जीव बना देता है, ठीक है। बड़ा होकर क्या करता है, इस जीव से अलग हो जाएगा और इस टाइप से क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर बड़ा जीव यहाँ पर बना देगा। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, मुकुलन कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे कि मान लो जो ईस्ट होती हैं उनमें उनकी कोशिकाओं पर एक छोटी कली बनती है जो अलग होकर नई ईस्ट कोशिका बना देती है, ठीक है। इस टाइप से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर नया जीव पुराने जीव के शरीर में निकले हुए छोटे उभार से बनता है। तो इस टाइप से क्या होता है, मुकुलन होता है। जब क्या होता है, कुछ जीवों में उनके शरीर पर कुछ उभार उत्पन्न हो जाते हैं जो बाद में क्या होते हैं, परिपक्व होने पर, मतलब बाद में वो क्या होते हैं, बाद में वो उभार बड़े होकर, ठीक है, अलग हो जाते हैं उस जीव से, ठीक है। परिपक्व होने का मतलब है बाद में वो बड़े होकर क्या हो जाते हैं, वो मूल जीव से अलग हो जाते हैं और एक नया जीव बना देते हैं। यही विधि क्या कहलाती है, मुकुलन विधि कहलाती है। यहाँ पर आप समझ गए होंगे, यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है, यह अलैंगिक जनन की विधि है, ठीक है। नया जीव बिल्कुल माता पिता के समान ही होता है। यह प्रक्रिया की तेज और सरल विधि है। चलिए अब देख लेते हैं पुनरोध भवन किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पुनरोध भवन देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, पुनरोध भवन शरीर के नव निर्माण की वह शक्ति जिसके अंतर्गत शरीर के टूट जाने पर उसकी मरम्मत हो जाती है। प्रत्येक टुकड़ा पूर्ण होकर नया जीव बनाता है, उसे क्या कहते हैं, पुनरोध भवन या रीजनरेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इस टाइप में किस किस में होता है, हाइड्रा, प्लानेरिया, छिपकली आदि में पुनरोध भवन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कहने का मतलब है शरीर के टूटे हुए कटे हुए हिस्से का फिर से बन जाना, ठीक है। यानी अगर किसी जीव का हिस्सा टूट जाए तो वह हिस्सा दोबारा नया बन सकता है, तो वही क्या होता है, पुनरोध भवन होता है। उसके टुकड़े से नया जीव भी बन सकता है। इसी शक्ति को क्या कहते हैं, पुनरोध भवन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप समझ गए होंगे, जैसे शरीर के टूटे हुए या कटे हुए हिस्से का फिर से बन जाना, या यानी अगर किसी जीव का हिस्सा टूट जाए तो वह हिस्सा दोबारा नया बन सकता है, ठीक है। उसके टुकड़े से नया जीव भी बन सकता है। इसी शक्ति को क्या कहते हैं, पुनरोध भवन कहते हैं। जब किसी जीव का शरीर टूट जाता है तो उसका हर टुकड़ा फिर से नया जीव बना सकता है, टूटा हुआ हिस्सा वापस उग सकता है, तो उसे क्या कहते हैं, पुनरोध भवन कहते हैं। चलिए दोस्तों, इसे डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, फर्स्ट में आपको क्या दिख रहा है, हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर हरे रंग का हाइड्रा दिख रहा होगा। अगर हम इसे बीच से काट देते हैं, ठीक है, अगर हम इसे बीच से काट दें तो क्या होगा, इसके दोनों हिस्से अलग अलग नए हाइड्रा बना देते हैं। क्या करते हैं, इसके दोनों हिस्से अलग अलग होकर क्या बना देते हैं, नए हाइड्रा बना देते हैं। यही शक्ति क्या कहलाती है, पुनरोध भवन कहलाती है। अगर हम इस हाइड्रा को बीच से काट दें तो इसके जो दोनों हिस्से रहेंगे वो अलग अलग होकर क्या करते हैं, नए हाइड्रा बना देते हैं। यही क्या कहलाती है, पुनरोध भवन कहलाती है। यहाँ पर आपको सेकंड में दिख रहा होगा, सेकंड में आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, यहाँ आपको दिख रहा होगा प्लेनारिया, ठीक है, प्लेनारिया दिख रहा होगा। यहाँ पर क्या करता है, जब बीच में जो भूरा यहाँ पर आपको छोटा सा जीव दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर आपको बीच में यहाँ पर क्या दिख रहा है, छोटा सा जीव दिख रहा होगा, प्लेनेरिया, ठीक है। इसे 2 या 3 टुकड़ों में काटो, ठीक है। मान लो इसे 2 या 3 टुकड़ों में इस टाइप से काट दो, तो ये क्या करेगा, तो ये हर टुकड़ा एक नया प्लेनेरिया बना देता है। यहाँ पर हम इसे 2 या 3 हिस्सों में काट देते हैं तो इस टाइप से क्या बना देता है, यहाँ पर नया प्लेनारिया बना देता है। तो इस टाइप से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर पुनरोध भवन होता है इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पर हर टुकड़ा एक नया प्लानेरिया बना देता है। तो इस टाइप से तीसरा उदाहरण भी समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको छिपकली दिख रही होगी, ठीक है। आपने कभी देखा होगा छिपकली की पूंछ टूटी होती है तो कुछ समय पश्चात उसकी पूंछ दोबारा आ जाती है, तो ये भी क्या होता है, पुनरोध भवन का एक उदाहरण होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब इसकी पूंछ कट जाती है तो कुछ समय बाद नई पूंछ दोबारा उग आती है, ठीक है। इस टाइप से क्या होता है, इसकी पूंछ कट जाती है तो यहाँ पर दोबारा इसकी पूंछ क्या होती है, नई पूंछ यहाँ पर उग आती है, तो उसे ही क्या कहते हैं, यही शक्ति क्या कहलाती है, पुनरोध भवन कहलाती है, ठीक है। ऐसे याद भी रख सकते हैं आप, टूटा या कटा हिस्सा फिर से बन सकता है या उसके टुकड़े से नया जीव बन सकता है, तो इसे ही क्या कहते हैं, पुनरोध भवन कहते हैं। यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि पुनरोध भवन होता क्या है। जैसे कि शरीर के टूटे हुए कटे हुए हिस्से का फिर से बन जाना क्या कहलाता है, पुनरोध भवन कहलाता है।
तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं, इस टाइप से हम समझ सकते हैं कि पुनरुद्ध भवन इस टाइप से होता है। आपको यहाँ पर पुनरुद्ध भवन अच्छे से समझ में आ गया होगा। पुनरुद्ध भवन किसे कहते हैं यहाँ पर हमने एग्जाम्पल भी देखे, ठीक है। हाइड्रा, प्लिनेरिया, छिपकली आदि में इस टाइप का पुनरुद्ध भवन पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप समझ गए होंगे पुनरुद्ध भवन किसे कहते हैं। अगर आप समझ गए होंगे, वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।